पैसे देके उम्मीदवार खड़ा करवाना, उम्मीदवार का प्रचार करवाना, लोगों के बीच में जातीय बंटवारा करना, सांप्रदायिक बंटवारा करना, झारखंडियत अस्मिता को समाप्त करने वाले वहाँ जाके मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, क्योंकि ये चाहते कि ये फेडरल स्ट्रक्चर ही टूट जाए। जो हमारा फेडरल सिस्टम है, यूनियन ऑफ इंडिया का जो है, जो स्टेट्स का यूनियन बनकर एक नेशन होता है, उसी को समाप्त कर दिया जाए। पैसा पार्क कीजिएगा, नशीली पदार्थ पार्क कीजिएगा, इलीगल आर्म्स एम्युनिशन पार्क कीजिएगा, तो वो तो चुनाव आयोग की पुलिस है, चुनाव आयोग निर्णय लेके पुलिस से एक्शन करवाती है। अरे जो लाना है लाए, 2024 में जो चोट पड़ेगा फिर जिंदगी में वोट नहीं पड़ेगा। अब ये तो डुमरी की जनता ही तय करेगी, और हमारी आशा वही है क्योंकि लोगों के बीच एक नारा है, अब की बार लाख पार। आज डुमरी का उपचुनाव का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। विगत 18 वर्षों से डुमरी की महान जनता के साथ जिन्होंने प्रतिनिधित्व करने का काम किया था, स्वर्गीय जगन्नाथ दा, उनके दुखद निधन से ये विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। पार्टी की उम्मीदवार और जगन्नाथ दा की विधवा पत्नी माननीय मंत्री बेबी देवी जी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। लोगों का जो आग्रह, लोगों की जो श्रद्धा जगन्नाथ दा के प्रति दिखी, उससे ये साफ परिलक्षित हो रहा है कि एक बड़े अंतराल से, वोटों के व्यवधान से हम डुमरी का चुनाव जीतने में सफल होंगे। धनतंत्र के खिलाफ जनतंत्र की जीत होगी। केवल और केवल पैसे और प्रलोभन, छलावा से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव लोगों के आशीर्वाद से जीता जाता है। अजीब स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी इतना डर जाते हैं इस चुनाव से कि अनर्गल बातें उनके जुबान पे आ जाती है। दो व्यक्ति का नाम लेते हैं कि उनका अपहरण कर लिया गया, और कहते मैंने डीजीपी से बात की। किस थाने में इस बात की सूचना दी गई, बाबूलाल जी ये नहीं बताते। और जो जिनकी बात कही जा रही, उनको सत्यापित भी नहीं कर पा रहे। अजीब विडंबना। तीन पूर्व मुख्यमंत्री
एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, या यूँ कहे कि दो उप मुख्यमंत्री, वहां कसरत के बाद भी लोग उनको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। कहीं कहीं तो जन प्रतिरोध ऐसा हो रहा है कि उनको जगह छोड़ के भागना पड़ता है। और ये लोग केवल कागजों में अपनी बात कहकर लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं। पैसे देके उम्मीदवार खड़ा करवाना, उम्मीदवार का प्रचार करवाना, लोगों के बीच में जातीय बंटवारा करना, सांप्रदायिक बंटवारा करना, जो झारखंड के ओबीसी आरक्षण को घटाने वाले, झारखंडियत अस्मिता को समाप्त करने वाले, वहां जाके मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। बहुत बुरी स्थिति है। हमने तो सोचा था कि कुछ सशक्त विपक्ष मिले, लेकिन इतना भयभीत विपक्ष वहां पर है, इतना डरा सहमा विपक्ष वहां पर है कि लोगों से बात तक नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अब तो इनका किसी भी चीज पर भरोसा नहीं रहा। अब वन नेशन वन इलेक्शन, अब इनका बोलती बंद हो गया। जब इन्होंने 2019 में देखा कि उड़ीसा में 7 चुनाव हुआ विधानसभा का, तो बीजेपी को पार्लियामेंट में भी ज़्यादा सीटें आई, राज्य सरकार भी बनाई और 2/3 मेजोरिटी से बनाई। आंध्र प्रदेश में हुआ तो वहां तो लगभग क्या पूरा का ही पूरा सुपड़ा साफ हो गया भाजपा का। तो इनका हवा वहां से भी निकल गया, वन नेशन वन इलेक्शन से, कि छत्तीसगढ़ भी साफ हो जाएंगे, मध्य प्रदेश भी साफ हो जाएंगे, राजस्थान भी साफ हो जाएंगे, तेलंगाना भी साफ हो जाएंगे, मिजोरम भी साफ हो जाएंगे। तब इनका पैतरा बदल गया। और उसके बाद एक कमिटी बना, कल हम लोगों ने देखा, जिसके अध्यक्ष परसों बनाए गए थे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी। उसमें एक कमिटी भी बनी। कमिटी का यदि 7 टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस आप देख लेंगे तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का नहीं है, ये तो बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं।
देश के संविधान को ही आमूल-चूल परिवर्तन कर देना चाहते हैं। जो संवैधानिक प्रावधान है उन्हीं को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि चुनावी हार इनको इस प्रकार से डराती है, चाहे वो उपचुनाव का हार हो, चाहे आने वाले लोकसभा का हार हो। इसीलिए अनर्गल बातें करना, अनर्गल आरोप लगाना इनकी फितरत हो गई है। अब भी कम से कम समय है कि अपने आचरण में, अपने व्यवहार में बदलाव आए, क्योंकि ये चाहते कि ये फेडरल स्ट्रक्चर ही टूट जाए। जो हमारा फेडरल सिस्टम है, यूनियन ऑफ इंडिया का जो है, जो स्टेट्स का यूनियन बनकर एक नेशन होता है, उसी को समाप्त कर दिया जाए। यह भयावह कोशिश है और जनता इसके खिलाफ खड़ी है। इसलिए मैं यह विश्वास करता हूं कि डुमरी की महान जनता, प्रबुद्ध मतदाता आगामी परसों, जब शिक्षक दिवस भी है, तो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जगन्नाथ दास द्वारा जो बड़ा मौलिक और बहुत प्रगतिशील कार्य किए जा रहे थे, उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपनी श्रद्धांजलि देगी और हमें जन आशीर्वाद देगी। धन्यवाद। अब ये तो डुमरी की जनता ही तय करेगी और हमारी आशा वही है, क्योंकि लोगों के बीच एक नारा है, अब की बार लाख पार। और दादा अगर राज पे आएगा कि भाई आप अपना बताइए, राय रखिए वन नेशन में, तो आप पार्टी के नाते क्या सरकार को एडवाइस करेंगे, राज्य सरकार को? देखिए, राज्य, मैं तो कह रहा हूँ कि हम किसी भी संघर्ष से भागने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन नेशनल इश्यूज और एस्पिरेशन एकदम अलग होता है और स्टेट का जो डेमोग्राफिकल जो कंपोजिशन होता है, खासकर हमारे स्टेट का, उसमें तो लोगों की चाहते उम्मीदें एकदम एक दूसरे से अलग है। कोल्हान प्रमंडल का टोपोलॉजी, डेमोग्राफी पलामू प्रमंडल से एकदम अलग है। संथाल परगना का जो टोपोलॉजी है, डेमोग्राफी है, वो उत्तरी छोटानागपुर से अलग है। तो इसलिए बेटर यही है कि स्टेट रिप्रेजेंटेशन का, और ये तो आप लोग सबको ही जानते हैं, 1952 से लेकर 67 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन होता ही था। लेकिन जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकारों को डिस्टेबल किया है डिफेक्शन के द्वारा, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, पैसे के बल पर सरकार को तोड़कर अपनी सरकार बना लेना, इसलिए तो मैंने कहा कि वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यदि आप जाएंगे
तो वो तो इतना भयावह है कि पूरी संवैधानिक व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी और देश अधिनायकवाद की ओर बढ़ जाएगा, जुडिशियरी समाप्त हो जाएगी। विधायिका समाप्त हो जाएगी। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि आप जो 5 दिन का सत्र बुलाए हैं, कल भी हमने कहा, प्रयोजन तो बताइए। उसके क्या क्या विचारणीय विषय है? जेएनयू को डर है यूसीसी, पॉपुलेशन कंट्रोल का, ये सब भी आ सकता है क्या? ये दिखा के वन नेशन वन इलेक्शन, इधर दूसरा कुछ ले आती है। अरे जो लाना है लाए। 2024 में जो चोट पड़ेगा फिर जिंदगी में वोट नहीं पड़ेगा। कोई प्रशासन डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, पूरी सिक्योरिटी उनके साथ चलती है, उनको Z+ सिक्योरिटी है। नहीं, होटलों में छापेमारी हो रही है। तो आप पैसा पार्क कीजिएगा, नशीली पदार्थ पार्क कीजिएगा, इलीगल आर्म्स एम्युनिशन पार्क कीजिएगा, तो वो तो चुनाव आयोग की पुलिस है, चुनाव आयोग निर्णय लेके पुलिस से एक्शन करवाती है। वो तो हमारे राज्य के अभी गृह मंत्रालय से पूरा का पूरा मॉनिटरिंग चुनाव आयोग करता है, तो इनको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। इलीगल विक्टिम का भी डर है। निश्चित तौर पे जो कहीं कुछ मिला है ऐसा? मिलेगा तो पुलिस ही बता पाएगी ना, हम थोड़ी जाके छापा मार रहे हैं, हम तो रोज आपसे बात कर रहे हैं। नहीं तो शांतिपूर्ण हो चुनाव, इसके लिए आप पैरामिलिट्री का मांग क्यों नहीं कर रहे? बंगाल वाला स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, मान लीजिए लोग हथियार लेके आ गए। ये चुनाव आयोग तय करता है। तो मांग करेंगे ना भाई, राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे, एक उपचुनाव में इतना खून खराब हो जाएगा। चुनाव आयोग तय करे ना, उसको पैरामिलिट्री चाहिए कि आर्मी चाहिए कि आपका कमांडो चाहिए कि मिसाइल चाहिए। नहीं, उन लोगों का आरोप है कि चूंकि चुनाव है इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है शासन से इन्फ्लुएंस है। कोई शासन से इन्फ्लुएंस नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। देखिए अब कुछ हम लोगों को मिलने नहीं जा रहा 24 तक। बिजली भी नहीं मिलेगा, अनाज भी नहीं मिलेगा, दवाई भी नहीं मिलेगा। यहाँ से बेचाएगा दादा से, यहाँ से खाली बेचाएगा और व्यापारी यहाँ पर आकर राज करेगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in